Yes, dear student, now this is the lecture number 2, means that second part of the light reaction that take place in the granum. You know that during the light reaction, there are three products are formed. Number one is the formation of ATP by the phosphorylation process in the presence of light, means that photophosphorylation process. Second one is the photolysis of water, means that splitting of water in presence of light. And third one is the formation of NADPH2. So these are the three products of the light reaction which will be used in the dark reaction when the carbon dioxide is reduced to the starch and other sugar form. Clear बात हो गई. So dark reaction is take place in stroma, light reaction is take place in granum. So we have already discussed about the photosystem 1 and 2. Okay, now here is the two type of the process, cyclic and non-cyclic. Cyclic and non-cyclic word is used for the electron journey. जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैसा इमिट हो रहा है, जिस सोर्स से निकल रहा है क्या उसी सोर्स पे आ जा रहा है वापस एटीपी बनाता हुआ, तो वो साइक्लिक कहला रहा है. अगर वो इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो जा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, तो वो प्रोसेस कहला रही है नॉन साइक्लिक. क्या कहला रही है? नॉन साइक्लिक. लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक. नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट बोथ टेक पार्ट. PS1, PS2 and PS1 both take part in non-cyclic. But in case of the cyclic, जरा आप इधर ध्यान दीजिएगा, in case of the cyclic, जब मैं भी इसी में पढ़ाऊँगा आपको, the cyclic only the photosystem 1 it take part. Why it is known as cyclic? Because here electron complete their cyclic journey, means that P700 से निकलेगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ P700 पे आ जाएगा एटीपी बनाता हुआ. क्लियर बात हो गई. नॉन साइक्लिक इसलिए वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लीनियरली ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है और NADPH2 के पास जाकर यूज्ड अप हो जा रहा है, दोबारा से PH2 के पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए नॉन साइक्लिक है. फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का बनना. देखिए बच्चों, इन 1954 में एक साइंटिस्ट थे अर्नॉन, ARNON. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज अर्नॉन, ARNON. अर्नॉन एंड हिज कोवर्कर मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बाई शोइंग एज टू हाउ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया कि किस तरीके से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. क्लियर हुआ. दिस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, this formation of ATP in chloroplast in presence of light, so it is known as photophosphorylation. Why it is known as photophosphorylation? जो अर्नान 1954 में उनके कोवर्कर्स ने जो दिखाया था, क्या दिखाया था कि किस तरीके से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किसमें, क्लोरोप्लास्ट में. किसकी मदद से? लाइट की मदद से. इसलिए बच्चों इस प्रोसेस के आगे क्या नाम लगाया गया? फोटोफॉस्फोराइलेशन. लाइट वर्ड के लिए फोटो वर्ड यूज किया गया. क्लियर बात है ना बच्चों. बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की. आप देख रहे हैं द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 इज द P680. क्या है बच्चों? P680. Now the light, or you can say photon, is absorbed by the molecules of P2 chlorophyll molecule. Now these molecules transfer the photon and
एंड ट्रांसफर द फोटॉन टू द रिएक्शन सेंटर। आपने देखा था PS2 में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते थे, और अल्टीमेटली जो एक लाइट गैदरिंग सिस्टम था वो एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो कि PS2 में क्या कहलाता है, रिएक्शन सेंटर P680 को दे देते हैं। क्लियर बात हुई। नाइट के समय जिस समय लाइट की एब्सेंस होती है, ये ग्राउंड स्टेट आर्यूकैन से अनएक्साइटेड स्टेज में रहता है, लेकिन जैसे ही इसको लाइट मिलती है ये एक्साइटेड हो जाता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होता है Mn, और उस Mn की प्रेजेंस में ये फोटोलाइसिस करता है किसकी, वाटर की। देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, 2H2O in presence of sunlight split into 4 proton, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक जर्नी के लिए जाएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होगा और फिर ATP बनाएगा। कहाँ पर ATP बनाएगा, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में। प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स के बीच में ये ATP फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द फर्स्ट नीट क्वेश्चन कि वेयर द photophosphorylation और यू कैन से ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बिटवीन द प्लास्टोक्विनोन और यू कैन से PQ। प्लास्टोक्विनोन को बच्चों PQ को भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। PQ और साइटोक्रोम BF6 के बीच में ATP बनेगा जब इलेक्ट्रॉन P680 से निकलता है, एक्साइटेड स्टेज में आता है फोटो सिस्टम। नाउ दिस एक्साइटेड स्टेट फोटो सिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सेप्टर, इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। नाउ दिस प्राइमरी एक्सेप्टर मीन्स दैट फेओफाइटिन, क्या चीज़ होगा, फेओफाइटिन। फेओफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, दीज आर द इलेक्ट्रॉन चैनल्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन। ठीक है, फेओफाइटिन से कहाँ आएगा, प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस करेगा। प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस, प्लास्टोक्विनोन इज अ लिपिड सॉल्वेबल। नाउ दिस प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा। उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और इसी बीच में ATP फॉर्म होगा। आपने देखा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, द फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। So this is known as photophosphorylation. But here the electron from cytochrome BF6 complex move to the प्लास्टोसाइनिन। कहाँ जाएगा बच्चों, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूव टू द फोटो सिस्टम 1 दैट इज P700। कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 P700 को। P700 एक्साइटेड स्टेज आएगी और वो कहलाएगा उसका प्राइमरी एक्सेप्टर। क्लियर हुआ। नाउ दिस इज ट्रांसफर टू द आयरन सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स AFES। नाउ दिस AFES ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द फेरोडॉक्सिन। कहाँ ट्रांसफर कर देगा, फेरोडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देगा, FD कॉम्प्लेक्स को। जो FD कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पर अगर NADP प्रेजेंट है, लिसन टू मी केयरफुली, NADP प्रेजेंस है तो ये जो फोटोलाइसिस में 4 प्रोटॉन बने थे, ये चारों प्रोटॉन आएंगे। आपको दिख रहा होगा, मैंने नीचे से भेजे, ज़रा देखने की कोशिश करिए। ये मैंने प्रोटॉन्स भेज दिए हैं, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। नाउ दीज प्रोटॉन्स आएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूज्ड अप हो जाएंगे 2 NADP से 2 NADPH2 बना जाएगा बनाने में। तो आपने देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो PS2 सिस्टम था, जो सेकंड फोटो एक्ट था, जहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही थी, जहाँ पर वाटर कंज्यूम हो रहा था, उस वाटर से जो प्रोटॉन निकले वो प्रोटॉन लास्ट में आकर NADP से NADPH2 बनाने में यूज्ड अप हो गए। इलेक्ट्रॉन जो साइक्लिक जर्नी कर रहा था डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से, क्या सीक्वेंस था, फेओफाइटिन
प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन PQ और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में ATP की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हो गई? ATP की फॉर्मेशन हो गई। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्लास्टोसाइनिन, देन अगेन P700 not comes back to the P680, that's why it is known as non-cyclic, नहीं वापस आया P680 से। Now from P700 it moves to the AFES, then ferrodoxin, then used up in the formation of NADPH2। क्लियर हुआ? नाउ NADPH2 की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटॉन थे वो कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। जो प्रोटॉन था वो वाटर के फोटोलाइसिस से आया और यहाँ पर उसने फॉर्मेशन कर दी। ये देखिए मैंने प्रोटॉन दिखाए हैं, 2H2O लिए थे, 4 प्रोटॉन दिखा दिए। दे आर यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। बच्चों सपोज दैट इफ NADPH इज नॉट प्रेजेंट, अगर NADPH नहीं प्रेजेंट होता देन now if the NADPH is not present, now this electron is moved and here to the plastoquinone। मैंने यहाँ लिख दिया if no NADP, अगर NADP नहीं है, अगर NADP नहीं है, अवेलेबल नहीं है, if no NADP अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है NADP तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF6 में, वहीं पर ATP फॉर्म हो जाएगा, देन प्लास्टोसाइनिन में, देन अगेन बैक टू द P700। लेकिन ये कब होगा? जब ATP अवेलेबल ना हो। नाउ दिस इज नोन एज साइक्लिक। अब ये क्या हो गया? साइक्लिक photophosphorylation, cyclic photophosphorylation। कब? if NADP is not available, अगर NADP present है, now the formation of ATP take place by mean of non-cyclic। if NADP is not present, now the formation of ATP take place by cyclic photophosphorylation। तो आपने साइक्लिक वर्ड देखा, इलेक्ट्रॉन P700 से आया, साइक्लिक जर्नी की उसने, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स में आया, फेरोडॉक्सिन में, और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? प्लास्टोक्विनोन में, PQ में। किस में आ गया? PQ में। देन PQ से साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स में, देन कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन में, देन अगेन द लास्ट एक्सेप्टर इज P700। जहाँ से आया था, जहाँ से इमिट हुआ था इलेक्ट्रॉन P700 में, फर्स्ट फोटो सिस्टम में, फर्स्ट फोटो एक्ट में, वहीं पर अपनी साइक्लिक जर्नी कर आ गया। ATP उसने बना दिया कहाँ पर? प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स के बीच में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो आपने देखा, इसी में आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा, लेकिन कब? इफ नो NADP इज अवेलेबल, अगर NADP अवेलेबल होता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, then the formation of ATP or you can say photophosphorylation take place by mean of non-cyclic, by mean of non-cyclic। तो अगर यहाँ पर आप non-cyclic और cyclic में डिफरेंस करना चाहें तो आप अपने आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा बच्चों, इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ, but in case of the cyclic no oxygen given off means that जो cyclic photophosphorylation है वो बच्चों एनऑक्सीजनिक है। कैसा है? एनऑक्सीजनिक है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक है वो बच्चों कैसा है? वो है ऑक्सीजनिक। कैसा है? ऑक्सीजनिक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन,
Which one phosphorylation is the oxygenic? The answer is the non-cyclic photophosphorylation is the oxygenic. And where is the cyclic is the anoxygenic, means that no oxygen given off. Here is oxygen given off. First important question for the NEET. Now second important question for the NEET. No water consumed. साइक्लिक में कहीं पर भी वाटर कंज्यूम नहीं हो रहा है. आप देख रहे हैं, इधर की ओर देखिए, आपने देखा कहीं पे वाटर कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन हेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस. क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ water take place, means that water is consumed. The second NEET important question, water is consumed in non-cyclic photophosphorylation, and in case of cyclic photophosphorylation no water is consumed. Clear? And oxygenic, which one is non-cyclic? Oxygenic, which one is non-cyclic? And oxygenic, which one is cyclic? एंड ऑक्सीजनिक नॉन साइक्लिक. वाटर किसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है? किसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है? साइक्लिक में. किसमें कंज्यूम्ड हो रहा है? नॉन साइक्लिक में. क्लियर हुआ? नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट इज दैट कि इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, in case of cyclic photophosphorylation, in case of cyclic photophosphorylation only one light trapping system is take part, that is P700, or you can say PS1, or you can say photo system या photo system 1 या photo act 1 is only take part. किसमें? साइक्लिक में. अगर आप साइक्लिक देख रहे हैं तो साइक्लिक में केवल एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, और अगर आप नॉन साइक्लिक देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का P680 से फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF6 के बीच में ATP बन रहा है. दोनों केस में, साइक्लिक में भी और नॉन साइक्लिक में भी. साइक्लिक तो जब हो रहा है जब NADP नहीं अवेलेबल है, तो उस समय ATP जो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्लियर हुआ? व्हेन द NADP इज प्रेजेंट means that formation of ATP take place by non-cyclic way. So the third important point, in case of cyclic photophosphorylation, देखिए साइक्लिक जर्नी हो रही है इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन यहाँ P700 से निकला, AFE कॉम्प्लेक्स आया, फेरोडॉक्सिन आया, प्लास्टोक्विनोन गया, साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स में आया, प्लास्टोसाइनिन में गया, देन अगेन बैक टू द P700 and ATP is formed in between plastoquinone and cytochrome BF6 complex. So during the cyclic photophosphorylation only a single, or you can say one, light trapping system is there, that is PS1. Only a photo system one take part in cyclic photophosphorylation. But in case of non-cyclic photophosphorylation, the non-cyclic photophosphorylation involve two systems. Number one, photosystem 2 and photosystem 1. P680 and P700 both take part. But in case of cyclic, next important question for the NEET. In case of cyclic photophosphorylation, there is no formation of NADPH2. Why? क्योंकि साइक्लिक तो जब ही होगा जब NADP अवेलेबल नहीं होगा. जब NADP अवेलेबल नहीं होगा तो NADPH2 फॉर्मेशन कैसे होगी? तो द इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन इज कि इन केस ऑफ cyclic photophosphorylation no NADPH2 formation take place, but in case of non-cyclic photophosphorylation जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लीनियरली ट्रांसफ़र हुआ और यूज्ड अप हो गया NADP से 2 NADPH2 बनाने में,
और जो वाटर से प्रोटॉन रिलीज हुए थे उन्होंने आकर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 2NADP को कन्वर्ट कर दिया 2NADPH2 में। मीन्स दैट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन NADPH2 formation take place, but in case of cyclic photophosphorylation no NADP is formed. This is another important NEET question. Now last one, the last electron acceptor in case of cyclic photophosphorylation is P700, is P700. clear हुआ? Now here in case of non-cyclic, the last electron acceptor is NADP. The last electron acceptor is NADP. So what are the important point for the NEET? In this section हम लोगों ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये लाइट रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन साइक्लिक जर्नी कर कर भी ATP बना रहा है और नॉन साइक्लिक जर्नी से भी ATP बना रहा है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो उसके लिए ज़रूरी है NADP का नहीं अवेलेबल होना। अगर NADP अवेलेबल होगा तो नॉन साइक्लिक साइकिल चलेगी और इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो जाएगा, तभी नॉन साइक्लिक कहला रहा है। जहाँ से इमिट हुआ वहाँ पर वापस नहीं आएगा, वो यूज्ड अप हो जाएगा NADP से NADPH2 बनाने में, इसलिए नॉन साइक्लिक है। इफ़ NADP इज नॉट प्रेजेंट, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक प्लेस बट बाय मीन ऑफ cyclic photophosphorylation. तो what are the difference between these two? आपने देखा if NADP is available, now non-cyclic photophosphorylation take place. If NADP is not available, now the cyclic photophosphorylation take place. And in case of cyclic is anoxygenic, no oxygen given off. But in case of non-cyclic, oxygenic, oxygen is given off. Now in case of non-cyclic, no water consumed, but in case of cyclic, no water consumed, but in case of non-cyclic, water is used up, water is consumed. In case of cyclic, only a one photosystem PS1 take part. In case of non-cyclic, both PS1 and PS2 and PS1 take part. Clear बात? Clear हुआ? Now important one, in case of non-cyclic, formation of NADPH2 take place because electron is used up, proton from the water splitting. When the water is split, now the proton used up here for the formation of NADPH2. So NADPH2 formation take place in which type of the photophosphorylation? The answer is non-cyclic. And NADPH2 is not formed in which type of the photophosphorylation? The answer is a cyclic photophosphorylation. So the last electron acceptor in case of non-cyclic photophosphorylation, in case of non-cyclic photophosphorylation is the NADP, and in case of cyclic the last electron acceptor is P700. Means that student कि लाइट रिएक्शन जो ग्रेनम में होती है उसके तीन काम है। फास्फोराइलेशन दो तरीके से, इलेक्ट्रॉन की साइक्लिक जर्नी अगर ADP नहीं है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनेगा कहाँ पे ATP? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बनेगा? इन बिटवीन प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स। चाहे आप नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हो, चाहे आप वहाँ से साइक्लिक पढ़ लें। क्लियर हुआ? ATP बनेगा प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स के बीच में। क्लियर बात हो गई? क्लियर? Now there are some important things like P680 which is present on the inner surface of the thylakoid, PS1 present outside the surface of the thylakoids. Clear हुआ? In PS2 photolysis of water take place. In PS1 no photolysis of water take place. In case of non-cyclic, both light trapping system PS2 and PS1 is take part, but in case of the cyclic
only PS1 take part, means that photo system 1 take part. क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन. और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही बच्चों? ग्रेनम में हो रही है. क्लियर हुआ? और 3 उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं. ATP formation in presence of light called photophosphorylation, then photolysis of water. You are seeing here, this is the photolysis of water, second is the photolysis of water, and third, as a result of non-cyclic photophosphorylation, now NADPH2 is formed. This is the third product, and all these three, ATP, photolysis of waters, proton and electrons, or you can say NADPH2, they all are used up during the dark reaction when the carbon dioxide is reduced into the starch and other sugar form. Clear हुआ? Which take place in stroma part of the chloroplast. So this is all about the cyclic and non-cyclic journey of electron through a different electron carrier, and in between plastoquinone and cytochrome BF6, ATP formation take place by both type, cyclic as well as non-cyclic. And you have already know there are 7 or 10 questions which are very important for the NEET. I have already discussed in the lecture. Thank you very much. Have a nice day.